देखा कि अरे ये क्या हुआ, लगता है मेरा प्रण गलत हो गया। 10,000 राजाओं ने मिलकर के धनुष को नहीं हिला नहीं पाया, तो लगता है अब धनुष टूटने वाला नहीं। अरे दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जो पन उठाना। अरे देश देश के राजा आए मेरा प्रण सुन करके, लेकिन धनुष को हिला नहीं पाए। लगता है कि अब धनुष को कोई तोड़ने वाला है नहीं। अब जन को माखे भट मानी वीर बीन मही में जा। लगता है कि अब धनुष को कोई तोड़ नहीं पाएगा, ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। राजा जनक ने जैसे ये बात कही कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, तो लक्ष्मण भैया से रहा नहीं गया। एकदम माखे लखन कुटिल भई भौए रदपत फरकट नयन सोए। हे जनक, तुम्हें पता नहीं यहाँ पर रकुल भूषण रघुवंश मणि रामचंद्र जी बैठे हैं और तुम कह रहे हो कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई? मर्यादा नहीं है। अब लक्ष्मण जी और भी कुछ कहना चाहें, लेकिन कहीं न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनवान। थोड़ा कंट्रोल किया, लेकिन लक्ष्मण जी शेषावतारी हैं। जब रहा नहीं गया तो फिर कहा, जनक जी रघुवंश मह जहाँ कोई होई तहाँ अस तेहि समाज अस कहे न कोई। जहाँ रघुकुल वंश का एक भी व्यक्ति, एक भी राजकुमार बैठा है, वहां ये कोई कहने वाला नहीं है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। और जनक जी आपको मालूम नहीं, कही जनक जैसे अनुचित बानी। अरे देखो, विद्यमान रघुकुल मन जाने। तुम्हें मालूम है रघुकुल मणि रामचंद्र जी बैठे हैं। राम जी की ओर देख करके लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी ये जो बात जनक जी ने कही, सुनहु भानुकुल पंकज भानु कहां स्वभाव न कछु अभिमानु। राम जी मैं आपके सामने आज ये बात कहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं। यदि राम जी आप आज्ञा दे दें तो ये धनुष कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। इस धनुष के साथ सारे ब्रह्मांड को उठा लूं। और राम जी काटे घट डारई जिम फोड़ी, काटे घट जिम डारई फोड़ी, चक्कर मेरु मनुख काटे घट जिम डारो फोड़ी, चक्कर मेरु मोलक जिम फोड़ी। लेकिन हे राम जी तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना। अरे भगवान की कृपा हो जाए तो ये जनक क्या कह रहे हैं? ओ बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जाने जैसे आयुष हो, नाथ जाने जैसे आयुष हो, कौतुक करम मिलो तुम सो, कौतुक करम मिलो तुम सो। राम जी यदि आप आज्ञा दे दें तो आज ये लक्ष्मण एक कौतुक दिखाना चाहता है। क्या? कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। अरे इस धनुष की जिसकी जनक जी बात कर रहे हैं, कमल की डंडी के समान लक्ष्मण तोड़ दे और लेकर के पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ सकता है। यदि राम जी आपकी आज्ञा हो तो ये लक्ष्मण तोरो छत्र के दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ करन करो धन्यवाद। राम जी आज्ञा हो और लक्ष्मण ऐसा करके ना दिखाए तो आज सौगंध लेता हूँ किसी धनुष को हाथ नहीं लगाऊंगा। और लक्ष्मण जी एकदम जब क्रोध में बोले तो गोस्वामी जी लिखते हैं, लखन सकोप बचन जे बोले जगमगानी मई दिग्गज डोले। लखन सकोप बचन जे बोले जगमगानी मई दिग्गज डोले। एकदम पृथ्वी हिल गई शेषावतार के क्रोध से।
सकल लोग सब भूप डराने, सकल लोग सब भूप डराने। सारे राजा भयभीत हो गए और सिया जी सियहि हरस जनक सकुचाने, सियहि हरस जनक सकुचाने। सीता जी के मन में तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि हाँ ये तो वही वाले राजकुमार बोल रहे हैं, उन्हीं के भाई बोल रहे हैं। राम जी ने धीरे से इशारा किया, लक्ष्मण ये काम तुम्हें नहीं हमें करना है, इसलिए बैठ जाओ, ये तुम्हारा नहीं हमारा काम है, हमको छोड़ना है। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण जी प्रणाम करके बैठ गए। सारी सभा में एकदम सन्नाटा छा गया था। अब धनुष को कौन तोड़े, धनुष कैसे टूटे, सबकी निगाह लगी है कहाँ, उसी मंच की ओर जहां राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि के पास बैठे हैं। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र मन में विचार किए, क्या विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र ने सोचा कि अब सही समय है। राम जी से कहा, राम जी समय आ गया है क्या, उठहु राम भंजौ भव चापा, तो राम भंजौ भव चापा, उठहु राम भंजौ भव चापा, तो राम भंजौ भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। और जैसे ही गुरुदेव भगवान ने कहा कि उठो राम, राम जी उठो, समय आ गया है धनुष के टूटने का।